अगर मैं कहूँ कि आपका एक्सेल डाटा ही आपकी जॉब प्रमोशन रोक रहा है, सिर्फ डुप्लिकेट एंट्रीज़ की वजह से, तो आज की वीडियो के एंड तक आप एक्सेल के डुप्लिकेट वैल्यूज़ को प्रोफेशनल तरीक़ों से परमानेंटली ख़त्म करना सीख जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल मास्टरी। आज के चैप्टर में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी डेटा में डुप्लिकेट वैल्यू आ रही है तो उन्हें कैसे रिमूव करना है। मैं आपको रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन का प्रैक्टिकल यूज़ दिखाने वाला हूँ और साथ ही यूनिक फार्मूला भी सिखाऊंगा। लेकिन याद रखिए, रिमूव डुप्लीकेट्स और यूनिक फार्मूला दोनों सेम नहीं है। ये अलग अलग टाइप के डेटा पर काम करते हैं। थ्योरेटिकली बातें करने से अच्छा है, चलिए डायरेक्टली प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए हमारी एक्सेल स्क्रीन पर। आपको एक वर्कबुक दिखाई देगा एम्प्लॉयज़ की। तो सबसे पहले उस शीट में का डेटा समझ लेते हैं। तो हमारी एम्प्लॉयज़ की शीट में एम्प्लॉय नेम का कॉलम दिखाई देगा। उसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट एम्प्लॉय नेम विक्रम है। इस पूरी शीट में विक्रम एक बार ही लिखा है, मीन्स विक्रम नाम रिपीट नहीं हुआ है। लेकिन सेकंड नाम रिपीट है, वो 2 से 3 बार आया है। जैसे राहुल का नाम रिपीट है और अंजलि का नाम रिपीट हुआ है। तो कुछ नाम रिपीट हो रहे हैं जो मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं डुप्लीकेट्स और रिपीटेड वैल्यूज़ को रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं। मेथड नंबर 1, इन डुप्लीकेट नेम को रिमूव करने के लिए मैं पहले पूरा एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद क्लिक करता हूँ डेटा टैब पर। डेटा टैब में क्लिक करता हूँ डेटा टूल पर। उसमें उसमें क्लिक करता हूँ रिमूव डुप्लीकेट पर। यह आपको फ्लैश फिल और डेटा वैलिडेशन के बीच में दिखाई देगा। तो रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जैसा हमने शॉर्ट वाले चैप्टर में देखा था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर टॉप में आई बटन शो हो रहा होगा। आप वहाँ से या वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस डायलॉग बॉक्स को समझते हैं। तो बेसिकली जब आप एक कॉलम सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम सिलेक्ट किया है, तो एक्सेल बताता है कि भाई उसके नेक्स्ट में भी कॉलम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन। एक्सेल वार्निंग देता है कि अगर ये डेटा सिलेक्ट नहीं किया तो ये डेटा रिमूव नहीं होगा। तो आप क्या करना चाहते हो? अगर आप सिलेक्ट कॉलम एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम के साथ बाकी के कॉलम से भी डुप्लीकेट रिमूव करना चाहते हो तो यू कैन चूज़ एक्सपांड द सिलेक्शन ऑप्शन। अगर हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें बी कॉलम दिखेगा, क्योंकि हमने स्टार्ट में बी कॉलम सिलेक्ट किया है। अब ओके पर क्लिक करिए तो ये डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर देगा। विक्रम एंड अंजलि जो रिपीट नाम थे वो रिमूव हो गए हैं, लेकिन इससे बाकी सारी रोज शफल हो जाएंगी, सब रीऑर्गेनाइज हो जाएगा। मीन्स एम्प्लॉय नेम से डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो गई है, लेकिन ये डिपार्टमेंट और सिटी के कॉलम नीचे ऊपर हो जाएंगे। राहुल का डिपार्टमेंट फाइनेंस है, लेकिन रिमूव डुप्लीकेट अप्लाई करने के बाद उसका डिपार्टमेंट चेंज होकर सेल्स हो जाएगा। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम से डुप्लीकेट रिमूव करना है तो जब आप कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पूरी शीट में से डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करना है तो आप एक्सपांड सिलेक्शन का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हमारा मेथड 2, एक्सपांड डी सिलेक्शन। तो सबसे पहले पूरा डेटा सिलेक्ट कर लो कंट्रोल+A शॉर्टकट की से। फिर डेटा टैब पर क्लिक करो, उसमें डेटा टूल पर, उसमें रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करो। तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें माय टेबल हैज़ हिडर या माय डेटा हैज़ हिडर ऑप्शन को चेक रखो। फिर अनसिलेक्ट ऑल पर क्लिक करो, उससे सारे सिलेक्शन हट जाएंगे। अब सिर्फ वो कॉलम सिलेक्ट करो जिस कॉलम से आपको डुप्लीकेट हटाना है। जैसे एम्प्लॉय नेम कॉलम को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि फ़िलहाल मैं एम्प्लॉय नेम से ही डुप्लीकेट रिमूव करना चाहता हूँ। एम्प्लॉय नेम पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करिए। तो अब आप देख सकते हैं राहुल के डिपार्टमेंट सेल्स ही शो हो रहा है, मीन्स आपका डेटा शफल नहीं हो रहा है। यहाँ आपको सिंपल ये याद रखना है कि अगर आपको सिंगल कॉलम से डुप्लीकेट रिमूव करना है तो
कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पर क्लिक करिए और मल्टीपल कॉलम से डुप्लीकेट डेटा रिमूव करना है तो एक्सपांड पर क्लिक करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिमूव डुप्लीकेट्स के दोनों ऑप्शन क्लियर हुए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं यूनिक फार्मूला के बारे में। उसके लिए हमने एक फ़ाइल ली है यूनिक फार्मूला के नाम से, उस पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले डेटा समझ लेते हैं हमने क्या करना है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे काम होगा। अगर इंटायर रो रिपीटेड है तो वो रिमूव होगा। ये पार्टिकुलर रो राहुल की पूरी तरह से सेम है, दूसरी रो से सेम सिटी सेम वैल्यू, लेकिन ये राहुल की अदर रो देखते हैं तो उसमें रिकॉर्ड डिफरेंट वैल्यूज़ में दिया है। एक में सिटी हैदराबाद है, दूसरे में पुणे है। ये डिफरेंट रिकॉर्ड्स है तो ये रिमूव नहीं होंगे। अगर आप इस डेटा पर यूनिक फार्मूला लगाते हो तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिल सकते हैं। मैं यूनिक फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। याद रखिए यूनिक फार्मूला सिर्फ न्यू वर्जन में चलता है, ओल्ड वर्जन में ये फार्मूला वर्क नहीं करता। तो चलिए यूनिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। उसके लिए क्लिक करिए उस सेल पर जहां आपको यूनिक फार्मूला लगाना है और कीबोर्ड पर टाइप करिए इज इक्वल टू, उसके बाद टाइप करिए यूनिक और यूनिक पर आकर कीबोर्ड पर टैब बटन प्रेस करिए। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये यूनिक फार्मूले का सिंटैक्स है। इज इक्वल यूनिक ब्रैकेट एरे कॉमा बाय कॉलम कॉमा एग्जैक्ट वन ब्रैकेट क्लोज। पहला आर्गुमेंट कंपलसरी है वो है एरे, बाकी आर्गुमेंट जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो ऑप्शनल है। एक्सेल में एरे का मतलब होता है वैल्यूज़ का एक ग्रुप या कलेक्शन जो रोज और कॉलम में अरेंज होता है। ये नंबर टेक्स्ट या लॉजिकल वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो हमारी फाइल में पूरा डेटा को एरे कहा जाएगा। तो मैं पहला आर्गुमेंट एरे की जगह पूरा डेटा सिलेक्ट करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। तो देखो क्या हुआ, उसने राहुल का रिपीटेड रिकॉर्ड अहमदाबाद वाला रिकॉर्ड रिमूव कर दिया है। अगर आप ओरिजिनल डेटा देखोगे तो राहुल और नीचे अहमदाबाद में भी प्रेजेंट है, बट उसने इसे रिमूव नहीं किया क्योंकि इसका रिकॉर्ड ज्वाइनिंग डेट सैलरी डिफरेंट है। इसलिए यूनिक फार्मूला ने सिर्फ अहमदाबाद का एक रो रिमूव किया जिसका ज्वाइनिंग डेट 2024 था एंड सैलरी 44,699 था। तो इसका मतलब यूनिक फार्मूला एक रो को तभी रिमूव करता है जब पूरी रो डुप्लीकेट हो। यूनिक फार्मूला अभी रो वाइज काम कर रहा है, डुप्लीकेट रोज को प्रॉपरली रिमूव कर रहा है। अब मैं कॉमा लगाता हूँ और सेकंड आर्गुमेंट एक्सप्लोर करता हूँ। सेकंड आर्गुमेंट है बाय कॉलम। यहाँ ट्रू मीन्स कॉलम वाइज यूनिक वैल्यू एंड फॉल्स मीन्स रो वाइज यूनिक वैल्यू। तो अभी हम कॉमा यूज़ करके हमारे सेकंड आर्गुमेंट पे आ गए हैं। अब हम यहाँ बाय कॉलम का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो हमारा डेटा से डुप्लीकेट कॉलम रिमूव हो जाएंगे। और अगर हम कुछ सिलेक्ट नहीं करते या ट्रू टाइप नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डुप्लीकेट रोज़ को रिमूव करता है, जैसे राहुल के रो को रिमूव किया। अब मैं यहाँ कॉलम से डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं सेकंड आर्गुमेंट में बाय कॉलम सिलेक्ट करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे कॉलम शो हो रहे हैं, कोई कॉलम रिमूव नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास कोई डुप्लीकेट कॉलम नहीं है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली शो करता हूँ ट्रू मीन्स कॉलम वाइज यूनिक वैल्यू कैसे सेपरेट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं सिटी कॉलम को कॉपी करता हूँ और इसे सैलरी वाले कॉलम के राइट साइड पर पेस्ट करता हूँ। अब देखिए सिटी कॉलम दो बार आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं एम्प्लॉय नेम कॉलम को कॉपी करके दो बार डेटा में पेस्ट करता हूँ तो वो भी डुप्लीकेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 कॉलम है बट हमारे रिजल्ट में अभी भी 5 कॉलम शो हो रहे हैं। तो हम इसे दोबारा यूनिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। उससे पहले ये रिज़ल्ट डिलीट कर लेते हैं। उसके लिए डेटा सिलेक्ट करिए कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके, उसके बाद राइट क्लिक करिए, आपको डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिए। अब हम यूनिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। उसके लिए डेटा के सामने वाले सेल पर क्लिक करिए और कीबोर्ड पर इज इक्वल बटन प्रेस करिए।
उसके बाद यूनिक टाइप करिए। अब यूनिक पर आकर टैब बटन प्रेस करिए। अब अपना पहला आर्गुमेंट एरे सेलेक्ट करिए, मीन्स अपना पूरा डेटा सिलेक्ट करिए। उसके बाद कीबोर्ड पर इंटर प्रेस करिए। अब आप देख सकते हैं हमारे रिजल्ट में 7 कॉलम शो हो रहा है। अब यहाँ हम कॉलम वाइज यूनिक फार्मूला सेपरेट करेंगे। अभी तक हमने देखा था रो वाइज डेटा सेपरेट करना, तो मैं ये यूनिक फार्मूला में कुछ चेंजेस करता हूँ। तो उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट के कॉलम पर डबल क्लिक करिए, तो आपको यूनिक फार्मूला शो होगा। उसमें पहले आर्गुमेंट के बाद कॉमा प्रेस करिए, तो आपको ट्रू एंड फॉल्स दो ऑप्शन शो होंगे। उसमें ट्रू सिलेक्ट करिए और कीबोर्ड पर टैब प्रेस करिए। उसके बाद इंटर प्रेस करिए, तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों कॉलम एम्प्लॉय नेम एंड सिटी रिमूव हो गए हैं। तो ये एग्जाम्पल से हमने हमारे सेकंड आर्गुमेंट बाय कॉलम को समझा है। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हमारा लास्ट आर्गुमेंट एग्जैक्टली वंस के बारे में। उसके लिए आ जाइए हमारी थर्ड आर्गुमेंट नेम वाली शीट पर क्लिक करिए। हमारा थर्ड आर्गुमेंट है एग्जैक्टली वंस। अगर हम इसे फॉल्स रखते हैं तो ये रो वाइज डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करता है। तो हमें डिसाइड करना है क्या हमें वो वैल्यू चाहिए जो एग्जैक्टली एक बार आई है या फिर डुप्लीकेट वैल्यू भी चाहिए। जैसे हमें पता है राहुल मल्टीपल टाइम आया है, तो वो एग्जैक्टली एक बार अपीयर नहीं होता। अगर हमें सिर्फ वो वैल्यू चाहिए जो एग्जैक्टली एक बार आई है, तो मैं यहाँ ट्रू लिखूँगा। अब हमारा यूनिक वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। उसके लिए कीबोर्ड पर प्रेस करिए इज इक्वल टू, फिर टाइप करिए यूनिक। उसके बाद प्रेस करिए टैब। उसके बाद हमारा पहला आर्गुमेंट एरे सिलेक्ट करिए, मीन्स हमारा पूरा डेटा। उसके बाद कीबोर्ड पर कॉमा प्रेस करिए। उसके बाद हमारा सेकंड आर्गुमेंट फॉल्स पर क्लिक करिए, फिर टैब प्रेस करिए। उसके बाद फिर कॉमा प्रेस करिए। फिर हमारा थर्ड आर्गुमेंट एग्जैक्ट वंस में ट्रू सिलेक्ट करिए, फिर इंटर प्रेस करिए। अब देखो राहुल यहाँ नहीं है क्योंकि वो ओरिजिनल डेटा में मल्टीपल टाइम्स आया है। फार्मूला ने हर वो वैल्यू रिमूव कर दिया है जो रिपीटेड हुई है। तो हमें सिर्फ विक्रम, अमित एंड अंजलि का रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, वो रिकॉर्ड जो एग्जैक्टली एक बार आया है। इस एग्जाम्पल से हमें समझ आता है कि हम जब एग्जैक्टली वंस में ट्रू सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे रिकॉर्ड जो डुप्लीकेट नहीं है वो रिकॉर्ड शो होंगे, और जो रिकॉर्ड एक से ज़्यादा बार आया है वो कम्प्लीटली लिस्ट से रिमूव हो जाएंगे। और तब हम एग्जैक्टली वंस में फॉल्स सिलेक्ट करते हैं तो उस डेटा का एक एग्जाम्पल और एक वैल्यू रिजल्ट में शो होगा। अब आप पूछ सकते हो कि राहुल का रिकॉर्ड तो 2 बार दिख रहा है, तो याद रखिए इंटायर रो की वैल्यू डुप्लीकेट होनी चाहिए। ये राहुल अहमदाबाद वाला और पुणे वाला दोनों का रिकॉर्ड डिफरेंट है, तो इसलिए यूनिक फार्मूला इंटायर रो चेक करता है। अगर राहुल की अहमदाबाद वाली इंटायर रो कहीं और भी कम्प्लीटली रिपीट हुई होती तो वो रिमूव होती। तो यही कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। सिंपली याद रखिए यूनिक फार्मूला इंटायर डुप्लीकेट रो को रिमूव करता है। मैंने स्पेशली ये डाटा इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इंटायर रो रिपीट होनी चाहिए यूनिक फार्मूला के लिए। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा देखिए। तो बस यही है यूनिक फार्मूला। हमने देखा कैसे तीनों आर्गुमेंट काम करते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि रिमूव डुप्लीकेट्स एंड यूनिक फार्मूला कैसे काम करता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।